नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को न्याय और हमले के साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के मार्गों पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। और विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को न्याय अवश्य मिलेगा और हमले के साजिशकर्ताओं को कठोरतम दंड दिया जाएगा। आज मन की बात के 121वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि इस हमले के बाद भारत एक स्वर में आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ है। वैश्विक नेताओं ने भी भारत के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले की कठोर निंदा की है। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर में लौटती शांति और विकास को बाधित करने की नाकाम कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हो रहे सकारात्मक बदलाव आतंकवाद के समर्थकों को रास नहीं आए, इसलिए इस प्रकार की कायरतापूर्ण साजिश रची गई। श्री मोदी ने कहा कि हम अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना है और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में एकजुट रहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। जो चारधाम यात्रा का हमारा जहां से स्टेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहां जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। सभी व्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा हर वर्षों की भांति भगवान बद्री वत्सल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यमुनोत्री गंगोत्री धामों की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से अच्छी हो। आने वाले श्रद्धालु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यात्रा उनके लिए सुखद हो और सुरक्षित हो, वो सभी प्रयास कर रहे हैं। चारधाम यात्रा की सुरक्षा पर श्री धामी ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। नई यात्रा की सुरक्षा हर दृष्टि से उस पर समीक्षा की गई है और हमारा सभी प्रकार का, चाहे पुलिस विभाग हो, इंटेलिजेंस हो, अन्य विभाग हो, सभी लोग सतर्क हैं और हर दृष्टि से यात्रा में आने वाले सभी की सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश भर से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें कश्मीर के छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। देश भर के छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स हमारे राज्य के अंदर अध्ययनरत हैं और कश्मीर के भी हैं, तो वहाँ के छात्रों की हर प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई चिंता उनको न रहे, उनके अभिभावकों को न रहे। हमने सभी प्रबंध किए हुए हैं। हमारा पुलिस विभाग हो या हमारे अन्य विभाग हो, सभी विभाग उनकी चिंता कर रहे हैं। आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि पहलगाम की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल को लगाया गया है।
जिसमें 10 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा को भी बढ़ाया गया है। श्री पांडे ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन काउंटर की संख्या बढ़ाई गई है। पेश है एक रिपोर्ट। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा है कि इस बार यात्रा में हमने मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर लिया गया है। कुछ मार्गों पर कार्य चल रहा है, जिसे आगामी 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों के ठहरने, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए चारों धामों की मार्गों पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। समाचार कक्ष से प्रियंका मलिक। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के मार्गों पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के चिंदयालीसौड़ में आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने यात्रा मार्ग पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को न्यूनतम करने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा इकाइयों में दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 30 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग के 276 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों के लिए 1 मई को साक्षात्कार परीक्षा और अभिलेख सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जबकि 7 मई से साक्षात्कार परीक्षा प्रारंभ होगी। चयन बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर इस संबंध में परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल को अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार परीक्षा और अभिलेख सत्यापन से संबंधित दिशा निर्देशों की विस्तृत सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन में भारत मंडप में देश की विरासत और वैश्विक मीडिया तथा मनोरंजन परिदृश्य के बढ़ते प्रभाव का प्रदर्शन होगा। कला से कोड विषय पर आधारित इस मंडप में भारत की वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है की भावना प्रदर्शित होगी। इसमें यह दिखाया जाएगा कि कैसे देश की कलात्मक परंपराएं लंबे समय से रचनात्मकता, सद्भाव और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक रही है। भारत मंडल के केंद्र में 4 क्षेत्र आगंतुकों को भारतीय कहानी सुनाने की परंपराओं से अवगत कराएंगे। इनमें श्रुति, वैदिक मंत्रों और लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, रेडियो और बोले गए शब्दों तक मौखिक परंपराओं पर प्रकाश डालती है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि हम सभी को स्पोर्ट्स को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। श्रीमती आर्या ने देहरादून के परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के शुभारंभ के दौरान ये बातें कही। उत्तराखंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए 300 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। और अब संक्षिप्त समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर आयोजित होने वाले 6 दिवसीय मुख्य सेवक भंडारा के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि यह भंडारा सेवाभाव, सामाजिक समर्पण और जन कल्याण की भावना के लिए समर्पित है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ब्रिडकुल की बैठक में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के मोटर मार्गों के सुधारीकरण व डामरीकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने जोगा बसान गांव में लगभग 60 नाली भांग की खेती को नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने और नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया। बागेश्वर जिले के कपकोट वन क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने एक ग्रामीण को काकड़ के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को न्याय और हमले के साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के मार्गों पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए और विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।